मिल्लत के मसाइल का मामला हो, चाहे जो है सामाजिक न्याय की वकालत का मामला हो, जब भी इनको मौका मिला है हिंदुस्तान में एक तहरीक लेकर करने का काम किए। ऐसे सदर को मैं अपनी जानिब से पूरे मिल्लत के भाइयों की तरफ से और अक़लियत सेल के संगठन की तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला 2025 का चुनाव है, इनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से बिहार में भाई तेजस्वी की सरकार बनाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। यही बात करते हुए अपने कौमी सदर का हम दिल की गहराई से यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हमारे मिल्लत के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का खैर मकदम करते हैं। अब आपके बीच में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब अपनी बात रखेंगे। जनाब अली अशरफ फातमी साहब। शुक्रिया। ये ठीक रहेगा भाई, ये पूछ लेना, इसको हो गया ना, इससे काम चल जाएगा। सबसे पहले मैं जितने भी पत्रकार भाई और हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे दाएं तरफ तनवीर भाई बैठे हैं, बाएं तरफ अनवर भाई, और जितने भी हमारे साथी जिनका एजाज भाई ने इंट्रोडक्शन कराया, उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी पार्टी ने, हमारे कौमी लीडर, कौमी सदर लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन से ठीक पहले मेरे कंधों पे दिया है। मेरा प्रयास यही रहेगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भरोसा और यकीन उन्होंने मेरे अंदर जताया है, इस ओहदे को दे करके मैं इस पे पूरी तरह से ठीक उतरूं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे जो हमारी मेहनत है, पहले भी करता रहा हूं, वो बड़े पैमाने पे कर सकूं। आप में से बहुत सारे यंग हैं, नहीं जानते होंगे, मैं पहली मर्तबा 91 में लोकसभा में गया और जब ये राजद कुछ मजबूरियों की वजह कर लालू जी को अलग से बनाना पड़ी या हम लोगों को बनाना पड़ी, तो जब पार्टी की स्थापना हुई तो उस 8 लोगों में मैं भी एक था। तो ये पार्टी जब बनी, उससे रिश्ता हमारा तभी का है। फिर माननीय लालू जी ने मुझे भारत सरकार में वजीर भी बनाया, उसमें भी मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी देश के लिए और बिहार के लिए, अगर आपके तरफ से कुछ सवाल आएगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो जो कुछ आज मैं हूँ, उसमें सबसे बड़ा देन हमारी पार्टी का और हमारे लीडर लालू प्रसाद जी का है। उनका सपना है और हम सभी लोगों का सपना है कि 2025 के चुनाव में, जो बहुत अनकरीब है, मेरा अपना ख्याल है कि
अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो भी समय बचा है, अनवर भाई हमारे पास हैं और बिहार का संगठन अक़लियती कमेटी, अक़लियती सेल का आप ही देख रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि विदिन 2 वीक, 2 हफ्ते के अंदर जितने भी ज़िला के अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये इलेक्शन तो सिर्फ अभी बिहार का है। मैं कौमी सदर ज़रूर हूँ, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है तो यहाँ चुस्त दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अनवर भाई से यही निवेदन करूँगा कि पूरे लिस्ट के साथ हम दोनों बैठेंगे। वो लोग जो सही मायने में काम कर रहे हैं उनसे हम निश्चित रूप से आगे काम लेते रहेंगे। जो सही मायने में काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर पुनर्विचार होगा। और जो हमारी प्रांतीय कमेटी है, जो बिहार लेवल की कमेटी है, उसको भी हम मजबूत करेंगे और हम सब मिलजुल करके एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे। आप जानते ही हैं कि बिहार के अंदर अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, इसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं, सिख भी हैं। तो इन सब को भरोसे में लेकर के, और इनका भरोसा तो है ही है, लेकिन इन वोटरों को बूथ तक कैसे ले जाया जाए, उसकी तैयारी किस तरह से हो। आज किस तरह से वोट को लूटने की तैयारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर रही है भारत सरकार और यहाँ की सरकार मिलजुल करके, ये आप लोगों के सामने है। तो हमारी ड्यूटी होगी कि पहले सभी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े और अल्पसंख्यक का एक एक वोट, जो सभी तैयार भी हैं, कहीं पे कंफ्यूजन, कहीं पर कमी न रहे कि वोट का बंटवारा थोड़ा सा भी इधर उधर हो। और ये जो सेकुलर फ्रंट, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में ये जो तकरीबन 20% अल्पसंख्यक का वोट है होगा, तकरीबन ये एक एक करके सेकुलर लीडर के पक्ष में गिरे। जो कम्युनल कुव्वतें आज सर उठा रही हैं हिंदुस्तान में, उसको बिहार में हराया जा सके और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार जो काम करने वाली हो, जो नए आइडियाज़ रखती हो बिहार के लिए, जो बिहार की उन्नति के लिए सोचता हो, और ख़ास तौर से बिहार के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी बराबर अपने भाषण में कहते हैं, आप सुनते होंगे, अब तो बस वही चंद लाइन है जो बोलते हैं, उससे आगे बोलते ही नहीं कि 2005 से पहले का बिहार देखा है क्या? आप 6 बजे के बाद घर से निकल सकती थी क्या? लेकिन आपने थोड़े दिन पहले ही नज़ारा, जो कुछ सिर्फ पटना के अंदर आप रहते हैं, देखा होगा। वो नज़ारा हर ज़िला के अंदर है। खुलेआम जो क्राइम करने वाले लोग हैं,
जो क्राइम की दुनिया में हैं, उनको लगता है खुली छूट मिल गई हो, नाम के लिए शराबबंदी है और उसके नाम पर अरबों का दोहन जनता से हो रहा है और उसमें सभी पदाधिकारी और जो भी इस तरह के लोग हैं सब मिले हुए हैं। कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। आप जिस भी पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, कुल मिला के 36 है। लेकिन मैं HRD मिनिस्टर भी रहा हूं, आज सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग ये